कहते हैं कि प्यार सबको बदल देता है, पर क्या प्यार किसी स्वार्थी और घमंडी व्यक्ति को भी इतना बदल सकता है कि वो किसी के लिए अपना सब कुछ छोड़ दे? वेलकम टू फिल्मी दूरबीन। ये कहानी है फिल्म अ मिलियनेयर्स फर्स्ट लव की। ये कहानी एक करोड़पति खानदान के लड़के कांग जे क्योंग की है। सरलता के लिए इस लड़के को हम करण बुलाएंगे। जब उसके दादाजी की मौत होती है तो उनके वकील उसे बताते हैं कि उसके दादाजी उसके नाम पर अभी कोई संपत्ति छोड़कर नहीं गए और साथ ही किसी छोटे से शहर के स्कूल में उसका दाखिला करवा के गए हैं और वहां से ग्रेजुएट होने पर ही उसे वो सारी संपत्ति मिलेगी। उसका सब कुछ जब्त कर लिया जाता है, उसके होटल, पेंट हाउस, कार, इतना कि उसका क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाता है और उससे ये कहा जाता है कि अगर वो अपनी संपत्ति पर अपना दावा छोड़ दे तब उसे अपनी कुल संपत्ति का 0.1% अभी मिल जाएगा। मजबूरी में वो उस छोटे से शहर में शिफ्ट हो जाता है। वहां उसे एक लड़की मिलती है, चोई यून वन। सरलता के लिए इस लड़की को हम चांदनी बुलाएंगे। इस लड़की से वो पहले ही अपने बड़े होटल में मिल चुका था। पता चलता है कि चांदनी उसकी क्लासमेट भी है। करण के लिए स्कूल बकवास जगह है, फिर वो चाहे कहीं का भी स्कूल क्यों ना हो। उसने बहुत कोशिश की कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाए। पहले उसने अपने क्लास के एक लड़के को घूसा मारा, स्कूल के प्रिंसिपल को घूस देने की कोशिश की, स्कूल बंक किया, पर कुछ काम नहीं आया। इसी बीच उसे पता चला कि स्कूल से ग्रेजुएट होने के लिए हर स्टूडेंट्स को एक फाइनल टास्क करना ही होगा और वो टास्क था चैरिटी ड्रामा में हिस्सा लेना जो अनाथालय की मदद करेगा। करण के क्लास वालों ने डिसाइड किया कि वो साउंड ऑफ म्यूजिक वाले ड्रामा को करेंगे और उसमें करण को नौकरानी का रोल मिला। अब जाहिर सी बात है, करण ने ये करने से मना कर दिया। ऐसे ही एक दिन करण क्लास बंक कर रहा था कि उसे दो बच्चे दिखे। बारिश में उनका पीछा करते हुए वो अनाथालय पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसकी पुरानी यादें ताज़ा होने लगती है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ अनाथालय गया था और फिर एक दिन कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त वो बहुत छोटा था। उस बारिश में उसे सर्दी हो जाती है। चांदनी को उसकी बहुत चिंता होती है। वो उसके घर जाके उसका ख्याल रखती है। इस दिन के बाद से दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। हालांकि करण का एटीट्यूड तो नहीं बदलता, पर फिर भी उसके अंदर, उस शहर में, वहां के रहने वाले लोगों में, नए दोस्तों और खासकर चांदनी में दिलचस्पी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे करण को एहसास होने लगता है कि वो चांदनी से प्यार करने लगा है, पर उसे ये भी पता चलता है कि चांदनी को एक बहुत सीरियस दिल की बीमारी है और कोई भी गहरे इमोशंस और फीलिंग्स, चाहे वो खुशी के हो, गम के हो या प्यार के, किसी भी वक्त उसकी जान ले सकते हैं। परेशान करण ये सोचता है कि वो चांदनी के और करीब नहीं जाएगा ताकि उसका प्यार चांदनी के लिए खतरनाक साबित ना हो। पर फिर उसे समझ आता है कि इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब वो साथ रहते हैं तो चांदनी खुश रहती है, पर अगर वो एक दूसरे से दूर रहते हैं तो वो उदास रहने लगती है। खतरा दोनों में ही है, इसलिए करण चांदनी के करीब रहने को ही चुनता है। करण वो सब करने की कोशिश करता है जिससे चांदनी खुश रहे। वो उसे खुद पर नेल पॉलिश लगाने को देता है, ड्रामा में नौकरानी के रोल के लिए खुद को सजाने भी देता है और तो और वो उस ड्रामा में नौकरानी के रोल करने के लिए तैयार भी हो जाता है और प्रैक्टिस करने लगता है। चांदनी के बर्थडे में करण उसे कैप्सूल्स बना कर देता है जिसके अंदर चिट्ठियां होती हैं जिसमें वो लिखता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। चांदनी जब उन चिट्ठियों को पढ़ती है तो रोने लगती है, क्योंकि उसे डर लगता है कि एक दिन भगवान उसे अपने पास बुला लेंगे और शायद
उसे गुड बाय कहने का मौका भी ना मिले। चांदनी कहती है कि वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसे तब तक अपने पास ना बुलाए जब तक साल की पहली बर्फबारी ना हो जाए, ताकि वो करण के दिए हुए हाथ मोजे पहन सके। ड्रामा के एक रिहर्सल के दौरान करण को याद आता है कि असल में चांदनी ही उसका पहला प्यार है। वो उससे तब मिला था जब वो पहली बार अनाथालय आया था। उसे अफसोस होता है कि वो उससे फिर वापस आने का अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि अपने पेरेंट्स को खोने के बाद वो अपने बचपन के उन सभी यादों को भुला देना चाहता था। वहाँ बिताए हुए दिन, वो लड़की जिससे वो पसंद करने लगा था और उसका वादा, सब कुछ। चांदनी पार्ट टाइम पेट्रोल पंप में काम करती थी। जब करण ने उससे कहा कि अब वो वहाँ काम ना करे तो चांदनी ने मना कर दिया। वो कहने लगी कि उसे पैसों की ज़रूरत है ताकि वो एक घर खरीद सके जिसमें ढेर सारी खिड़कियाँ हों। ऐसे में करण उससे बोलता है कि वो उसे सबसे बढ़िया घर खरीद के देगा। चांदनी हंस देती है और कहती है कि असल में वो अनाथालय वाले घर की बात कर रही थी, क्योंकि उस अनाथालय का मालिक उन्हें वहाँ से भगा देना चाहता है। इस बात की चर्चा जब करण अपने वकील से करता है तो उसे पता चलता है कि उस अनाथालय का मालिक कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। उसका वकील आगे कहता है कि ये सही भी है कि उन्हें भगा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपना किराया नहीं दिया है। करण अपने वकील को मनाने की बहुत कोशिश करता है। इस पर वो वकील कहता है कि ये उसकी बस की बात नहीं है। करण के इस हाल में जहां वो कंगाल है, एक ही ऑप्शन रह जाता है उसके पास, और वो है अपने संपत्ति पर दावा छोड़कर उसका 0.1% ले लेना, फिर उससे उस अनाथालय को खरीद लेना। थोड़ा सोचने के बाद, ये जानते हुए भी कि उसे इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा, करण डिसाइड करता है कि वो संपत्ति पर दावा छोड़ देगा और वो अपने वकील से बोलकर वो संपत्ति पर से अपना दावा छोड़ देता है। चैरिटी ड्रामा का दिन आ जाता है। करण अपने उस क्लासमेट के पास जाता है जो कर्नल का रोल कर रहा होता है और उससे कहता है कि वो प्लीज़ उसे वो रोल करने दे और बदले में वो नौकरानी का रोल कर ले। वो मान जाता है। करण चांदनी के पास जाकर कहता है कि कोई और आदमी उसका हाथ थामे ये वो कभी नहीं देख सकता। ड्रामा बहुत ज़बरदस्त रहता है, सबको पसंद आता है। करण और चांदनी पार्क जाकर झूले में साथ बैठते हैं। चांदनी आखिरकार बोल ही देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। फिर वो कहती है कि उसे नींद आ रही है, बस 3 मिनट उसे वो अपनी बाहों में सोने दे। साल की पहली बर्फबारी होती है, पर चांदनी वो नहीं देख पाती और ना कभी देख पाएगी, क्योंकि उन 3 मिनट के बाद भी वो आंखें नहीं खोलती, हमेशा के लिए सो जाती है। ग्रेजुएशन डे आ जाता है। चांदनी को फ्रेंडशिप का अवार्ड मिलता है। चूंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए फूलों का बुके करण के पास वाली खाली कुर्सी में रख दिया जाता है। कार्यक्रम के बाद सभी बाहर चले जाते हैं, पर करण वहीं बैठा रहता है, अकेला रोता है। तभी उसका वकील आता है, उसे बधाई देता है और कहता है कि उसके दादाजी ने असल में अपने विल में ये लिखा था कि जब करण को कुछ ऐसा मिल जाए जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ दे, तब ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए, और इसी के साथ उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी और पैसे वापस मिल जाते हैं। करण घर बनवाने लगता है जिसमें ढेर सारी खिड़कियां होने वाली हैं, जैसा कि उसके प्यार चांदनी की दिली ख्वाहिश थी, और कहता है कि जब 50वीं पहली बर्फबारी इन खिड़कियों से टकराएंगी तब वो फिर एक दूसरे से मिलेंगे सही समय पर, और वो उसे बहुत मिस करता है। तो ये थी कहानी अ मिलेनियर्स फर्स्ट लव की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।